एक साइंटिस्ट मिला मुझे और वो ये बोल रहा है कि भाई यूरिया तो जैविक खाद है। मेरे भी एजम्पशन नहीं हुई बात, लेकिन वैज्ञानिक कह रहा है तो गलत तो क्या कहेगा। उसने ये बताया कि जिस भी खाद में कार्बन है वो जैविक है। और ये बात सच है। तो ये बात उसकी, जब इसका फॉर्मूला मैंने पढ़ा तो बात तो सच है, यूरिया में तो कार्बन है, तो फिर यूरिया खतरनाक क्यों है? मेरा अपना सवाल था अगला। तो उसने एक काम की बात कही, यूरिया अत्यधिक खट्टा है, यानी वो अम्लीय बहुत ज्यादा है, और जितना ज्यादा एसिडिक होगा, जितना ज्यादा अम्लीय होगा, वो उस पूरे तंत्र को खराब करेगा, मिट्टी के अंदर की संरचना को, सूक्ष्म जीवों के तंत्र को। और सूक्ष्म जीवों का तंत्र जितना ज्यादा गड़बड़ होगा, पोषण नहीं मिलेगा, पोषण नहीं मिलेगा तो असंतुलन होगा। जहां जहां पोषण का असंतुलन है उसके बीच में ये अम्ल है, अम्ल है तो अम्ल के साथ यूरिया है, तो यूरिया है तो जैविक खाद, लेकिन खट्टा बहुत ज्यादा है, अम्लीय बहुत ज्यादा है। तो अगर ये अम्लीय बहुत ज्यादा है तो वो मिट्टी को परेशान करेगा। अब दूसरी बात एक और जो बहुत काम की है वो ये है, आप यूरिया के गोदाम में हमेशा गए हो, वो जो स्मेल आती है ना, कोई कभी तो गए यूरिया पड़ा हो उससे स्मेल आती है, उसको महसूस करो, उसकी वो जो गंध है वो कैसी है। और फिर महसूस करो किसी बस स्टैंड पर टॉयलेट करने गए हो, पेशाब करने गए हो, कभी किसी रेलवे स्टेशन पर गए हो, तो वो जो टॉयलेट की, पब्लिक टॉयलेट की जो गंध है वो उसी गोदाम की गंध की जैसी है। महसूस करा हो तो आगे महसूस कर लेना। अब पता चला, मैंने एक बार पढ़ा था कहीं कि जब यूरिन हवा में जाता है ना तो यूरिया बनाता है, और यूरिन में और यूरिया में एक अंतर है, कार्बन का। यूरिन में कार्बन नहीं होता, जैसे हवा में जाता है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन खींचता है वो, तो कार्बन लेके और यूरिया बनाता है। अब इसीलिए बहुत ज्यादा जोर है गौमूत्र पे और गाय के गोबर पे, क्योंकि आदमी का मूत्र तो इतना हो नहीं सकता कि वो खेतों के काम आ जाए, तो पशु मूत्र हो सकता है, गाय मूत्र हो सकता है, वो इसलिए वहां उसकी इतनी ज्यादा जरूरत है।